नमस्कार सभी को। भारत के संविधान सभा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। तो पहला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। अब ये संविधान सभा की मांग अलग अलग समय पर किन किन व्यक्तियों ने की, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले मांग की थी। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा की गई। उसके बाद 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया और 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। आप चाहें तो इनको अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम किस दल ने प्रस्तुत किया? अब यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दल का नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी द्वारा। पार्टी अथवा दल कुछ भी लिखा आ सकता है और ये मांग 1924 में की गई थी। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके किसी भी एग्जाम में संविधान सभा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको इन्हीं प्रश्नों में से वो प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1946 को। और इसका पहला अधिवेशन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के तहत। आपको बता दें कि 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 389। और आपको बता दें कि सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या के आधार पर आवंटित थी। इसमें 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। इसमें 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों से थी। और यह ब्रिटिश प्रांत से मतलब है कि अंग्रेजों के अधीन जितना भी भारतीय एरिया था वो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता था। अब 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों से थी, 93 सीटें देसी रियासतों से थी और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। इस प्रकार ये 389 सीट थी और संविधान के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों पर एक सीट को आवंटित कर दिया था। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थीं? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अगला है, भारत के संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे, लेकिन उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, जो कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बने। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, डेट भी नोट डाउन कर लीजिए और दोनों अध्यक्षों के नाम भी नोट डाउन कर लीजिए। और आपको बता दें कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि जब 9 दिसंबर 1946 को सभा जुड़ी तो उसमें कोई भी स्थायी सदस्य नहीं था। यानी कि ये तय नहीं था कि कौन सभा को संबोधित करेगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ और सबसे एक्सपीरियंस इंसान सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसलिए इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। लेकिन जब 11 दिसंबर की सभा हुई तो वहां राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। इनको वीएन राव के नाम से भी जाना जाता है। नाम की फुल फॉर्म वेनेगल नरसिंह राव है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और आपको बता दें कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और इस बैठक में कुल 2 से 11 लोगों ने भाग लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी
किस नामचारी। आपने अस्थायी अध्यक्ष सुना होगा, लेकिन ये उपाध्यक्ष नहीं सुने होंगे, तो इन दोनों नामों को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार घुमा फिरा के आते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। और आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आपको बता दें कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इसमें संविधान का ढांचा था और 22 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और इसी से हमारी प्रस्तावना बनी हुई है। नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर को पहली सभा जुड़ी, 11 दिसंबर को दूसरी सभा और 13 दिसंबर को तीसरी सभा। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था तथा इस संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। आपको डेट याद रखनी है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो चुका था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने इसे अपना लिया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया। संविधान बनने की तिथि और लागू करने की तिथि दोनों अलग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो आरंभ में इसमें कुल कितने भाग, अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं, अथवा मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत का। और आपको बता दें कि इस सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था? तो ये हैदराबाद का प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान को बनाने के लिए सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको बता दें कि संविधान को बनाने में कुल 11 बैठकें हुई, यानी 11 अधिवेशन हुए, लेकिन 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। हालांकि इसमें संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी बने, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अब अगर संविधान सभा की कुल बैठक पूछी जाए तो कुल बैठक 12 थीं, लेकिन संविधान बनाने तक 11 बैठक थीं। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, अथवा हमारे संविधान की मूल कृति पर कुल कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल कृति पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, अथवा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी थे, जैसे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सदस्यता करना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव करना। नेक्स्ट है संविधान के निर्माण से संबंधित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम और प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
इस समिति को मसौदा समिति अथवा ड्राफ्टिंग समिति के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी मसौदा नाम लिख के आता है तो कभी ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में किस प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी थे। उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी था, लेकिन वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल है। अगर ये एग्जाम में बंगाल प्रेसिडेंसी लिखा आता है तो भी सही है और पश्चिम बंगाल लिखा आता है तो भी सही है। तो ये आपके संविधान सभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको प्रश्न कैसे लगे आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। अभी तक हमसे आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स वीडियो आप लगातार जरूर पहुँचते रहें।